इंग्लैंड को बहुत अच्छी जीत मिली। जहां इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला था, ऐसा नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड बाजी मार पाएगी, इंग्लैंड मुकाबला जीत पाएगी, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मैच जीत गए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर, इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन एक ऐसा बयान देते हैं जो काफ़ी चौंकाने वाला है। उनका ये कहना है कि इंग्लैंड जो है बेशक मैच जीत गया लेकिन सीरीज नहीं जीत पाएगा, ऐसा कुछ उनका बयान था। और एक फॉर्मर क्रिकेटर, एक फॉर्मर कैप्टन अपने कंट्री के लिए ये कहें जब उनकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मेरे लिए ये सबसे खराब बयानों में से एक होगा किसी खिलाड़ियों का। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया हार गई है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है क्योंकि जो फॉर्मर क्रिकेटर और कैप्टन इंग्लैंड के माइकल वॉन, उन्होंने बोला है कि इंग्लैंड भले ही ये मुकाबला जीत गई है, लेकिन ये सीरीज जीतने की प्रबल दावेदार अगर कोई है तो वो टीम इंडिया है। ये हर कोई कह रहा है, लेकिन वही है कि अगर कोई इंडियन प्लेयर ये बोलता तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन इंग्लैंड के प्लेयर है, उन्होंने अपनी टीम को, जहां इंग्लैंड को हर कोई तारीफ कर रहा है, उन्हें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हर कोई उनके कमबैक की दास्तानें सुना रहे, बोल रहे कि अरे बहुत अच्छा खेला, लग नहीं रहा था कि जीत जाएंगे लेकिन जीत गए। वहां पे माइकल वॉन की ये स्टेटमेंट थोड़ी सी अटपटी लगी। फिलहाल एक बार नजर डालते हैं कि माइकल वॉन ने कहा क्या है अपने बयान में। मुझे लगता है कि अभी भी भारत सीरीज जीतने का प्रबल दावेदार है, क्योंकि वो इस पर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन भारत इस बारे में खुद ही अनुमान लगाएगा कि कौन सी पिच तैयार करनी है। मैं नहीं जानता कि पिचें इससे ज्यादा टर्न कैसे ले सकती हैं। मैंने सीरीज से पहले कहा था कि मुझे लगता है भारत को टर्न वाली पिचों के बजाय ज्यादा सपाट विकेट तैयार करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि भारत को टर्न वाली पिचों के बजाय आपको सपाट पिच तैयार करना चाहिए, इनका ये कहना है। और इनके हिसाब से और इनकी कंट्री के लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि जो इनके पेसर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस है। एंडरसन की बात करें, मार्कवुड की बात करें, एंडरसन को मौका नहीं दिया गया, लेकिन सपाट पिच होती तो दोनों ही खिलाड़ियों को मौका मिलता। मार्कवुड खेल रहे थे और एंडरसन को भी खिलाया जाता, अच्छा मतलब विकेट आसानी से निकल जाता। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बढ़िया करते हैं। लेकिन भारतीय टीम में अच्छे पेसर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, दोनों ही ऑप्शन के साथ वो जा सकते हैं। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट लेके आए टॉम हार्टली, जिस तरीके से मतलब उन्होंने स्पिन कराया, डेब्यू किया और बहुत रोमांच लाया मैच में, और साथ ही साथ पूरा मैच बदल दिया। जहां एक डेब्यूडेंट ने 7 विकेट लिया, स्वतः बहुत मतलब काबिलियत की बात है। और अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है इंग्लैंड को, कि टर्निंग पिच हो या फिर सपाट पिच हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ना तो इंग्लैंड को ना तो इंडिया को। स्पिन ट्रैक की बात करें तो देखिए, इंडिया की तो सारी पिचें ऐसे ही होती हैं कि स्पिन फ्रेंडली पिच होती हैं, लेकिन वही है कि अगर सपाट पिच होता तो वहां पे आपके बुमराह और सिराज ज्यादा कारगर होते। लेकिन फिर वही बात है कि आप 3-3 स्पिनर के साथ उतर रहे हो, वहां की टीम भी 3 स्पिनर के साथ उतर रही है, प्लस जो रूट एक पार्ट टाइमर थे उनके साथ उतरी थी। तो जहां सब लोग बोल रहे थे कि इंग्लैंड का जो एक ये मूव है कि एक पेसर को लेकर उतरना, वो फर्स्ट इनिंग तक ऐसा लग रहा था कि वो मतलब बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया इंग्लैंड के लिए। लेकिन जब सेकेंड इनिंग जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही वो जो मूव था वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। और हमारे जो 3 स्पिनर थे हमारे पास, कुलदीप को जो नहीं खिलाया था हमने बैटिंग डेप्थ के लिए, हालांकि अक्षर भी खेलते, कुलदीप भी खेलते, लेकिन मुझे लग रहा था कि सिराज को खिलाना थोड़ा सा वेस्ट चला गया, क्योंकि आपने 6-7 ओवर उनसे निकलवाए। और अगर आप टेस्ट में किसी भी प्लेयर से 6-7 ओवर निकलवा रहे हो, जो कि मतलब बहुत देखा जाता है ओडीआई में लोग 10-10 ओवर डालते हैं, 6 ओवर 7 ओवर ओडीआई में अच्छी बात नहीं है। मतलब फील्डिंग करने के लिए तो किसी खिलाड़ी को नहीं रखे हो टेस्ट टीम में। बिल्कुल वही है ना कि टेस्ट में आप सिर्फ फील्डिंग करवा रहे हो, उनसे 7 ओवर डलवा रहे हो, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा उसकी उनकी जगह आप कुलदीप को खिला सकते थे। लेकिन वही कि आपको पता था कि स्पिन करेगी बॉल आपकी, और मतलब कि हमने देखा था कि टर्न कितनी ज्यादा बॉल होती है इंग्लैंड के स्पिनर्स के भी और यहाँ के भी स्पिनर्स के भी, विकेट से कितने ज्यादा स्पिनर्स को मिले। लेकिन फिर भी ये जानते बुझते आपने आप दो पेसर्स के साथ गए। बिल्कुल, और जिस तरीके से इनका ये सपाट पिच और टर्निंग पिच का बयान था, वो तो चलिए एक अच्छी बात है, वो कहा बयान नॉर्मल था बयान है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम प्रबल दावेदार है सीरीज जीतने के लिए, हाँ वो सही है, इंडिया जीत सकती है, उनका घरेलू मैदान है, इंडिया में मैच हो रहा है, सही बात है। और इंडिया के भी जो पूर्व क्रिकेटर उनका भी ये मानना है। लेकिन आपकी टीम जब इस तरीके का परफॉर्म कर रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करती है, तब इस तरीके का बयान देना मेरे हिसाब से गलत बात है। जहां पर सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज बल्लेबाज, दिग्गज खिलाड़ी आपकी टीम की तारीफ कर रहे हैं, दूसरे खिलाड़ी विपक्षी टीम जो हार गई वहां का दिग्गज खिलाड़ी आपका तारीफ कर रहा है, वहां पर आप अगर अपनी ही टीम को ऐसे डीमोटिवेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक खराब बयान है। मुझे लगता है कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए आपको, बल्कि तारीफ करनी चाहिए थी अपनी टीम की, अपने खिलाड़ियों की। जिस तरीके से पूरा मैच पलट दिया गया, जिस तरीके से जीतती हुई इंडियन टीम को हरा दिया गया, तो इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ा बात इससे पता चलता है कि माइकल वॉन को अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस है, जिस हिसाब से उन्होंने बयान दिया। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।